तो बच्चों आज एक और सवाल सॉल्व करते हैं। किसी विषम बहुभुज के शीर्ष से रेखा खींचकर 5 समभागों में जो क्षेत्रफल में बराबर हो विभाजित करो। मतलब ये है कि एक विषम बहुभुज है, माना कि एक विषम बहुभुज है, इसके क्षेत्रफल के बराबर, क्षेत्रफल के अनुसार 5 बराबर भागों में बांटना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले तो हम इनको नाम दे दें क, ख, ग, घ और च। तो गा घा को हमने थोड़ा सा आगे बढ़ाया, आगे और पीछे दोनों तरफ बढ़ाया। का को गा से मिलाया, का को घा से मिलाया। का घा के समानांतर चा बिंदु से एक रेखा खींची। का गा के समानांतर खा से दूसरी रेखा खींची। अब हमें यहाँ पर पा और यहाँ पर फा 2 बिंदु ज्ञात हुए। अब इस पै फै रेखा पर पै फै रेखा पर एक बिंदु पै से एक न्यून कोण बनाया। न्यून कोण के 5 समान भाग किए गए। पंचभुज में 5 समभाग करने हैं, तो इसलिए इस रेखा के पै लै रेखा के 5 समभाग किए। 1 2 3 4 5। अब ये 1 2 3 4 5, 5 को फै से मिलाया। इसके समानांतर सारी रेखाएं जैसे 3 से 2 से और 1 से खींचा। अब इधर वाली जो ये पॉइंट हमें मिला, तो चै फै रेखा के समानांतर हम ये रेखा ले गए, तो हमें एक पॉइंट यहाँ मिला, एक पॉइंट यहाँ हो गया, एक पॉइंट यहाँ हो गया। और इस पॉइंट से ये ख पै रेखा के समानांतर हम लेके गए। तो इस तरह से हमें 1 2 3 4 और 4 पॉइंट हमें ज्ञात हो जाते हैं। अब क्या करना है हमें कि कै और इस 1 को, कै को 2 से, कै को 3 से और कै को 4 से मिला देते हैं। तो इस तरह से 1 2 3 4 और 5 ये विषम पंचभुज 5 समभागों में विभक्त हो गया। साथ ही इन 5 का जो क्षेत्रफल है वो भी समान हो गया। अब नेक्स्ट सवाल स्टार्ट करते हैं। किसी वृत्त पा के बराबर, एक वृत्त पा दिया गया है, उसके बराबर या उसके क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज की रचना करनी है। तो एक वृत्त खींचते हैं। सबसे पहले एक वृत्त खींचा,
इस वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज की रचना करनी है। तो माना कि केंद्र हमारा इस वृत्त का ये है, तो एक लंब डाला, इस लंब पे भी लंब डाला और एक रेखा खींच दी। ऐसा ही इधर भी किया और एक रेखा इधर खींच दी। साथ ही यहाँ से 30 डिग्री का, कितने डिग्री का, 30 डिग्री का एक कोण बनाया। माना कि इसका पा नाम रख दिया, इसका का रख दिया, इसका खा रख दिया। तो ये प और ख जो अर्धक की जो त्रिज्या हुई, प ख जो दूरी है, उस दूरी को इस रेखा पर को 3 समभागों में बांट लिया, 1, 2 और 3। और जो माना कि ये च बिंदु मिला, च को 3 से मिला दिया, च को 3 से मिला दिया। अब जो है हमारा सवाल सॉल्व हो गया है। तो क और ख, क और 3 और ख और 3, ये हमारा जो त्रिभुज ज्ञात हुआ, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस वृत्त का क्षेत्रफल समान होगा। तो ये बच्चों, ये भी सवाल सॉल्व हो गया है। आप अच्छे से इसको समझें।